शुभाशीष बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की पहला पाठ, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, गंगा कहाँ बहती है? गंगा भारत देश में बहती है। हम भारत देश के वासी हैं। जहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, देखने लायक क्या क्या स्थान हैं, यह सब हम इस पाठ से जानेंगे। बच्चों, अब हम चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया गया है। चित्र को गौर से देखो बच्चों। इस चित्र में 3 रंग दिखाई दे रहे हैं, केसर, सफ़ेद, हरा। यह 3 रंग किसके प्रतीक हैं? तिरंगा झंडा के प्रतीक हैं। अब हम इस चित्र में उड़ता हुआ कबूतर दिखाई दे रहा है। कबूतर शांति का चिन्ह है। चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। खिलते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। पर्वत, पहाड़ आदि सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस चित्र में दिया गया कविता के बारे में जानेंगे। कविता एक बार सुनिए। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। अब हम इस कविता का तात्पर्य जानेंगे। जिस देश में शांति का संदेश दिया जाता है, शांति का अर्थ है पीस। हर एक आदमी का सम्मान दिया जाता है, माने रेस्पेक्ट। कैसा रेस्पेक्ट? इक्वल रेस्पेक्ट। इसमें ना तो कोई अमीर दिखता है ना गरीब, सब लोगों को सम सम्मान दिया जाता है। अपनी खुशी को गीतों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। ऐसा भारत देश इस संसार में और कहीं पर भी नहीं है। इस कविता का उद्देश्य यह है। बच्चों, अब हम इस चित्र से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अभी हम चित्र के बारे में चर्चा किए हैं ना, उसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? उड़ता हुआ सफ़ेद कबूतर, चमकता हुआ सूरज, केसर रंग, सफ़ेद रंग, हरे पौधे, खिलते हुए फूल, पर्वत, पहाड़ आदि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, इस चित्र में हमें उड़ता हुआ सफ़ेद कबूतर अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा? क्योंकि कबूतर शांति दूत है, शांति का प्रेमी है, इसलिए हमें यह अच्छा लगा। अब रहा तीसरा प्रश्न, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। इस चित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि संसार में भारत का बहुत ही प्रमुख और विशेष स्थान है। यहाँ सब भारतवासी मिलजुल कर सदा सुख शांति से रहते हैं। भारतीय शांति के प्रेमी हैं। यह है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम गीत के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक पुरानी फिल्म का गीत है। अब गीत देखो बच्चों। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता का तात्पर्य कुछ इस तरह से है। भारत एक पवित्र देश है। भारतवासी पवित्र गंगा नदी जहाँ बह रही है, उस देश में रहने वाले हैं। भारत के लोग सहृदयी व्यक्ति हैं। उनके होठों पे सदा सच ही निकलती है। वे सच ही बात करते हैं। उनका हृदय विशाल है। वे लोग हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। यह है इस कविता का तात्पर्य। बच्चों, इस कविता से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस तरह से हैं। होठ माने लिप्स, सच्चाई ट्रुथ, दिल हार्ट, बहना टू फ्लो। अब हम दूसरी कविता के बारे में जानेंगे।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। इसका तात्पर्य यह है, भारत के लोग अतिथियों का सत्कार करना अपना भाग्य समझते हैं। इस कार्य को वह पवित्र और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उनका सत्कार करने में न कभी अपनी हानि की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि अपने प्राणों से भी अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। भारतवासी कभी भी ज़्यादा कमाने के लालची नहीं होते हैं। लालची माने ग्रीड। अपने भाग्य में जितना मिला उतने से ही वो तृप्त होते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। अब इस कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मेहमान माने गेस्ट, अतिथि। जान माने लाइफ। प्यारा, इसका अर्थ है डियर। ज़्यादा, मच। लालच, ग्रीड, दुराशा तेलुगु में। थोड़ा, लिटिल। गुजारा, गुजारा मीन्स इन तेलुगु जరుగుबाटू। ओके, अब हम थर्ड स्टैंजा पे जाएंगे। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता का तात्पर्य कुछ इस तरह से है। भारत देश में सदा मानवता और समानता ही बनी रहती है, इसलिए संसार में हमें कहीं न दिखाई देने वाली वसुदैक कुटुंबम अथवा अनेकता में एकता की पवित्र भावना सिर्फ भारत देश में ही पाई जाती है। सब मानव ही हैं, प्रेम से रही है, मिलजुल कर रही है। बच्चों, यही है जिस देश में गंगा बहती है गीत का तात्पर्य। कवि परिचय के बारे में जानेंगे। शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरी दास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें याहुदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत माने इनकी मृत्यु सन 1966 में हुआ, मीन्स 1966 में हुआ। बच्चों, ये रहा इस कविता का कवि परिचय। थैंक यू।